जय हिंद, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आनंद क्रेज क्लासेज में। और आज की क्लासेज में 12th पॉलिटिकल साइंस 2019 का सेट पढ़ेंगे, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। फिर अगला वीडियो लेके आएंगे, उसमें सब्जेक्टिव रहेगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि अच्छे से सभी विद्यार्थी के पास जो है यह पहुंच सके वीडियो। चलिए तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1974 में रेल हड़ताल के नेता कौन थे। 1974 में रेल स्ट्राइक हुआ था, उसके नेता जॉर्ज फर्नांडिस थे। कौन थे बाबू, बोलो। जॉर्ज फर्नांडिस थे। आप लोग को भी बोलना है। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है, तो 352 के द्वारा लगाया जाता है। देखिए, एक नेशनल इमरजेंसी होता है, एक स्टेट इमरजेंसी होता है, और एक कौन सा होता है बताइए, एक फिनांस इमरजेंसी होता है। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है 352 में लगता है, और जो राज्य आपातकाल लगता है स्टेट वाला वह 356 में लगता है, और जो फिनांस लगता है, फिनांस इमरजेंसी लगता है वो 360 में लगता है। तो 52, 56, 60 याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, तीसरा नंबर देखिए, जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, तो वह मोरारजी देसाई थे। कौन थे बाबू, बोलिए। चलिए, एक स्लोगन है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। जयप्रकाश नारायण ने दिया था। 5 नंबर क्वेश्चन है, 20 सूत्री कार्यक्रम वह इंदिरा गांधी से संबंधित है। किससे संबंधित है। 6 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर कब अटैक हुआ था। ठीक है, 11 सितंबर 2001 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ, 1945 में। और भारत भी संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य 1945 में ही बना था, 30 अक्टूबर को। कितने अक्टूबर को, 30 अक्टूबर को। 8 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेशनल कोर्ट का हेड क्वार्टर कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेड क्वार्टर कहाँ पर है बताइए, हेग में है। वह हेग कहाँ है, नीदरलैंड में। कहाँ पर है, नीदरलैंड में। चलिए आगे कहता है 9 नंबर क्वेश्चन, सार्क की स्थापना कब हुआ। वह 1985 में। सार्क जो साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन या दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है, जिसमें 8 सदस्य है। कितने सदस्य बाबू, 1985 में बना था। 10 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो अभी वर्तमान में जो है किम स्टारमर है। कौन है बाबू, बोलो। किम स्टारमर अभी। 11 नंबर क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था। तो वो बीपी मंडल, विश्वनाथ प्रताप जो है, और विश्वनाथ प्रताप सिंह मंडल जो है, इनका नाम पूरा है बीपी मंडल। बिहार के पहला महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। कौन है बाबू, राबड़ी देवी। चिपको आंदोलन जो है सुंदरलाल बहुगुणा, चिपको मूवमेंट जो था वो उसके लीडर थे सुंदरलाल बहुगुणा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें से कौन सा जो है वह पर्यावरणविद नहीं है, जो पर्यावरण से, इन्वायरमेंट से नहीं जुड़ा हुआ था। ठीक है, पर्यावरण से नहीं जुड़ा हुआ, तो अरविंद केजरीवाल उससे नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, वह पॉलिटिशियन वाला आदमी है। चलिए, AIADMK, ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, यह पार्टी का नाम है। किसका नाम है बताइए, पार्टी का नाम है। ठीक है, ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, यह तमिलनाडु की पार्टी है। किसकी पार्टी है, तमिलनाडु की पार्टी है। आगे देखिए, क्यूबा मिसाइल संकट, क्यूबा क्राइसिस जो आया था 1962 में आया था। कब आया था, 1962 में आया था। गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन, जो नॉन अलायंस कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, उसका पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था बेलग्रेड में। कहाँ पर हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था, जिसमें 25 कंट्रीज उसमें शामिल हुए थे, 25 देश शामिल हुए थे। बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे, अमेरिका के। कहाँ के थे बाबू, बोलो, अमेरिका के। वर्ल्ड वुमेन डे, विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है वो बोलो, 8 मार्च को मनाया जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है, ठीक है, हाँ, जिसका हेड क्वार्टर लंदन में है। कहाँ पर बोलो, लंदन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1885 में हुआ था। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे बताइए। हाँ, तो वो पहले गृह मंत्री भी थे, ध्यान रखना है। और कौन थे बोलो, पहला उप प्रधानमंत्री भी थे, ध्यान रखना है। इसी को आयरन मैन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लौह पुरुष भी कहा जाता है। बुआ, कॉलम उलम लेके बैठना, जो एक्स्ट्रा बात बताया फट फट एकदम लिख लेना एकदम। आयरन मैन के नाम से किसको जाना जाता है। एक बार तुम कहते तो नहीं सुनता है, कहिया से कहते आ रहा है तुम लोग को कि कॉलम उलम लेके बैठना, कि जो भी एक्स्ट्रा बात जाए क्वेश्चन के अलावा एकदम भक भक लिख देना है, एकदम कॉपी पर, गेस पर, जहां जगह मिले वहां लिख देना है। तू नहीं ना सुना है लादूस, तुम्हारे पास गेस नहीं ना है, तुम्हारे पास कॉलम नहीं है एक्स्ट्रा बात लिखने के लिए। अच्छा, मालूम है, ठीक। आगे लिखो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, राज्य पुनर्गठन कितना नंबर है, 22 नंबर ना, 23 नंबर। चलिए, और राज्य पुनर्गठन आयोग के जो स्थापना हुआ था वो 1953 में। तो तुम अभी बोला है कि हमको सब पता है, राज्य पुनर्गठन आयोग के पहला अध्यक्ष कौन थे। ज्यादा भाषण नहीं करो,
कलम हाथ में लेके बैठो। राज्य पुनर्गठन आयोग के जो पहला अध्यक्ष थे वो फजल अली थे। कौन थे बाबू? को जरूरी है कि जो क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है वही पूछेगा, तू चेंज नहीं कर सकता है। राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष था वो फजल अली था। कौन था बाबू? फजल अली। चलिए, भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य। कितने राज्य हुआ? 28 राज्य। पंचशील समझौता किस देशों के बीच हुआ? भारत और चीन। कब हुआ? 1954 में। कब हुआ था बोलो? पंचशील एग्रीमेंट कब हुआ? 1954 में हुआ। ठीक है, तूने सुना रे बुआ? अमन लिखना है 1954 बगल में। ठीक है, एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन बना के दे रहे हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? 1906 को। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1991 है ना। नई आर्थिक नीति, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन है ना, ये सब आया था 1991 में आया था। जनता पार्टी का स्थापना 1977 में। कब हुआ? हाँ। बांग्लादेश कब आजाद हुआ था? 1971 में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। ठीक है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत चीन पर आक्रमण कब किया? 1962 में किया था। चलिए, किस क्षेत्र में? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है ना हुआ पहले। आगे देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का स्थापना 1952 में हुआ और इसके चेयरपर्सन प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? हाँ, इसका अध्यक्ष कौन होता है बोलो? प्रधानमंत्री होता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब चला? 1956 से 1961 तक चला था। ठीक है, आगे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? 1975 में। नेशनल इमरजेंसी कब लगा था? 1975 में, इंदिरा गांधी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में हुआ? हाँ, किसने लगवाया था? इंदिरा गांधी ने लगवाया था। ठीक है, आगे देखिए, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति 1966 में ताशकंद समझौते पर, ताशकंद एग्रीमेंट पर साइन किया था? अयूब खान। ठीक है, ताशकंद एग्रीमेंट किसके किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच। किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच। तो पाकिस्तान की तरफ से कौन था हुआ बोलो? अयूब खान। अब भारत की तरफ से कौन था? नहीं, भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे बाबू बोलो? शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। चलो, कांग्रेस का पहला विभाजन जो हुआ था, कांग्रेस का पहला विभाजन है ना 1969 में। कब हुआ बाबू बोलो? हाँ, 1969 में। शिमला एग्रीमेंट 1972 में। शिमला एग्रीमेंट भारत और पाकिस्तान के बीच। किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। भारत में फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष मनाया जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कब से कब तक? चलिए, 42 नंबर क्वेश्चन, भारत में कौन सा पार्टी सिस्टम है? तो बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जो किए थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, वह 1930 में हुआ था, दांडी मार्च से हुआ था, याद रखना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। आगे चलिए, 44 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहिए या प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहिए। ठीक है ना, वह कहाँ है बताइए? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। भारत में अप्रत्यक्ष है, इनडायरेक्ट लोकतंत्र है, ध्यान रखना है। चलिए, भारत के राष्ट्रपति आपको बनना है तो आपको एज कितना चाहिए? 35 ईयर। कितना चाहिए बुआ? 35 साल चाहिए। क्षेत्रवाद जो होता है ना, रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम होता है अलगाववाद। क्या आता है बाबू बोलो? अलगाववाद होता है। भारत में लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? सरदार पटेल को जाना जाता है। चलिए, सरदार पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह में मिला था। कहाँ मिला था? बारदोली, हाँ, सत्याग्रह हुआ था उसमें मिला था।